बल्क लिस्टिंग क्या है? अगर आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट है, बहुत सारा साइज में है और इसको आप मैन्युअली करते करते थक गए हो, तो उसको आप एक साथ कर सकते हो। मैं आपको बताने वाला हूँ बल्क लिस्टिंग के बारे में, कैसे आप बल्क लिस्टिंग करोगे फ्लिपकार्ट सेलर हब में। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं पूरा वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल राउत टेक रिवॉल्यूशन। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ फ्लिपकार्ट सेलर हब का और एक नया एपिसोड, जो कि बल्क लिस्टिंग के बारे में है। अगर आप यहाँ पे नया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो सके। आइए चलते हैं, देखते हैं बल्क लिस्टिंग कैसे होता है। तो ये है मेरा प्रोडक्ट, जो कि गर्ल्स फ्रॉक है। मैं आप उस इसको कैसे बल्क लिस्टिंग होगा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले चलते हैं हमारा डैशबोर्ड पे। ये देखिए हमारा डैशबोर्ड है, फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये लिस्टिंग टैब है, लिस्टिंग टैब में जाएंगे। यहाँ पे माई लिस्टिंग है, माई लिस्टिंग में अगर क्लिक करोगे जो सारा प्रोडक्ट आपका लिस्टिंग हुआ है वो दिखा देगा। देन हम उसके ऐड न्यू लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग हुआ है वो सारा दिखा देगा। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐड न्यू लिस्टिंग। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऐड सिंगल लिस्टिंग और ऐड बल्क लिस्टिंग। आप यहाँ पे ऐड बल्क लिस्टिंग पे क्लिक करना होगा। फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा वर्टिकल, देन ब्रांड, देन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो वर्टिकल रहेगा आपका फ्रॉक, क्लॉथिंग, टॉपवेयर, किड्स वेयर में जाएगा ये वाला। इसको आप क्लिक करने के बाद ये वाला आपको दिखा देगा। ये वाला आपको ये किड में नहीं आएगा और ये आपको अलाउ करेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांड, सिलेक्ट ब्रांड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट ले रहे हो तो यहाँ पे आपको ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर और इनवॉइस आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप खुद का ब्रांड है तो आपके लिए उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, अपना ब्रांड का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और अगर कोई भी ब्रांड नहीं है तो आप खुद का नाम दे सकते हो। ये देखिए, यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर दिस ब्रांड हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू लिस्टिंग करोगे। ये देखिए वर्टिकल हो गया, ब्रांड भी हो गया। अब प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे। ये विथ एक्सेल टेम्पलेट अगर आप लैच इन कर रहे हो तो ये आपको काम आएगा। आप तो खुद का प्रोडक्ट डाल रहे हो तो इमेज अपलोडर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो फिर से आएगा अपलोड फोल्डर, अपलोड इमेज। ये अगर आपके पास फोल्डर है तो आप फोल्डर अपलोड कर सकते हो। मैं इमेज अपलोड कर रहा हूँ, आप इमेज से भी कर सकते हो। तो पहले मुझे उस प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा जो कि इसके अंदर है। ये देखिए मेरा प्रोडक्ट है, ये सैंपल में फ्रंट व्यू में मैंने ऐड कर दिया। ये देखिए डमी आ गया। ये SKU ID, ये SKU क्या है, स्टॉक कीपिंग यूनिटी है, स्टॉक कीपिंग यूनिटी। तो यहाँ पे आप जो भी फ्रॉक ब्लू ग्रीन जो भी दे सकते हो और अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप फ्रंट व्यू हो गया। अब बैक व्यू देना पड़ेगा। ये मेरा बैक व्यू ये हो गया। ये मेरा 3 पिक्चर हो गया। फिर उसके बाद आपको जनरेट कैटलॉग फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। आप ये पेज में आ जाओगे। आने के बाद यहाँ पे आपको एक एक्सेल फाइल मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करोगे। पहले हम इसको डाउनलोड करेंगे एक्सेल में और इसको एडिट करेंगे। ये देखिए, ये कुछ समय में आपका डाउनलोड हो जाएगा थोड़ा टाइम लगेगा।
ये देखिए डाउनलोड हो चुका है फाइल। इसको ओपन करेंगे। इनेबल एडिटिंग कर देंगे। ये समर शीट देख लीजिए। जनरल गाइडलाइन है, फ्लिपकार्ट डज नॉट अलाउ यू टू लिस्ट कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट एंड असॉर्टेड प्रोडक्ट्स। अब देख ले कैटलॉग टेम्पलेट्स गाइडलाइन स्टेप 1 अंडरस्टैंडिंग द टेम्पलेट अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत सारा ये गाइडलाइंस है। तो आप क्या करना है, ग्रे सेल जो है आप उसको टच मत करना। ये फ्लिपकार्ट के तरफ से होगा। और ये है ब्लू सेल हैव टू मैंडेटरी फील्ड बाय यू और एल्स योर लिस्टिंग विल बी मार्क्ड एज फील्ड। ये ब्लू सेल जो है आपको करना पड़ेगा। पर्पल सेल, ये देखिए पर्पल सेल्स आर कंडीशनली मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स, ये कंडीशनली है। ग्रीन सेल इंडिकेट गुड टू हैव एट्रीब्यूट्स। ऑरेंज सेल कंटेन एग्जांपल्स टू हेल्प यू फिल आउट द कैटलॉग। आप यहाँ पे कैटलॉग को फिल कर सकते हो। तो यहाँ हम चले जाएंगे यहाँ पे किड्स ड्रेस पे। जैसे कि मैंने बोला था ये पार्ट हम ABC को टच नहीं करेंगे। ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फ्रॉक ग्रीन हो गया। और मैं और एक ऐड करूँगा। यहाँ पे वाइट में एक था। यहाँ पे आपको लिस्टिंग को इनएक्टिव करना है कि एक्टिव करना है। अगर आप इनएक्टिव करोगे तो आपका शो नहीं होगा, तो इसलिए उसको एक्टिव करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका प्राइस देना पड़ेगा, जो भी आपका प्राइस है। सपोज 999 प्राइस देना पड़ेगा। प्राइस देन आपका आ गया सिंगल पॉजिटिव इंटीगर प्राइस एट विच यू वांट टू सेल। ये आ गया आपका MRP। और ये सेलिंग प्राइस 799 सपोज मैंने इसको दे दिया। ये फुलफिलमेंट बाय आपको सेलर करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको RTD मार्क करोगे और इसको फ्लिपकार्ट एक्सप्रेस को इस एक्सप्रेस में डिलीवरी डालोगे। इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू इन्वेंटरी इज प्रोक्यूर्ड बाय द सेलर टू फिलफिल टू एन ऑर्डर। ये इन स्टॉक है, एक्सप्रेस है, आपको एक्सप्रेस सिलेक्शन करना है। टाइम रिक्वेस्ट टू कीप प्रोडक्ट रेडी फॉर डिस्पैच। अब RTD मार्क करने के लिए कितना टाइम ले रहे हो, ये 1 दिन या 2 दिन जो भी आप दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 2 दिन हो सकता है। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम यू हैव इन स्टॉक। ये आपका कितना स्टॉक में है, आपका कितना प्रोडक्ट स्टॉक में है। सपोज मैं इसको 30 डाला। और इंफॉर्मेशन ऑन हु विल शिप द आइटम टू द कस्टमर। ये आपको फ्लिपकार्ट आपको करके देगा, डिलीवरी करेगा। इसके बाद आता है डिलीवरी चार्ज यू वांट। इसके लिए आप 0 ही डालोगे, क्योंकि एक्सप्रेस में कोई चार्ज नहीं लगता है। ये 0 है। उसके बाद है ये जो आइटम उसके पैक करने के बाद उसका हाइट वेट और लेंथ उसको नाप करके यहाँ पे डाल देना है। सपोज 8 मैंने अप्रोक्सीमेट डाल रहा हूँ। आप खुद का मेजरमेंट लेके आप कर सकते हो। लेंथ भी मैंने अप्रोक्सीमेट डाल रहा हूँ, आप मेजरमेंट करके डाल देना। कोड ऑफ योर प्रोडक्ट डिटरमाइनिंग एप्लीकेशन टाइप। यहाँ पे आप GST अपैरल रहेगा। GST अपैरल। लग्जरी केसेस कुछ नहीं रहेगा। कंट्री और रीजन यहाँ पे आपको इंडिया। और यहाँ पे आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चर, अपना खुद का एड्रेस, ओन एड्रेस डालना पड़ेगा। पर मैन्युफैक्चर इज नॉट द पैकर नेम एंड एड्रेस ऑफ पैकर।
ये आप छोड़ सकते हो। नेम ऑफ एड्रेस द इम्पोर्टर इफ द प्रोडक्ट इज बीइंग इम्पोर्टेड, अगर आपका प्रोडक्ट इम्पोर्टेड है यहाँ पे आपका इम्पोर्ट एड्रेस डालना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट टैक्स कोड, यहाँ पे आपको जैसे कि बताया मैंने टैक्स कोड, ये जीएसटी अपैरल है जो कि टैक्स के बारे में है। ये आपका आपका गूगल में आपको मिल जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स यू वांट टू कस्टमर टू बाय, कितना प्रोडक्ट आपका कस्टमर बाय कर सकता है एक साथ, एक या दो, आप जो कर सकते हो एक या दो कर सकते हो। ब्रांड रेफर्स टू टाइप किट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी अंडर ए पर्टिकुलर नेम, अगर आप किसी पर्टिकुलर नेम है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। स्टाइल कोड यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। मल्टीटास्क आपका टेक्स्ट कोई दिक्कत नहीं, सिंगल टेक्स्ट आप डालो। या यहाँ पे अगर ये जो भी है 6 टू एज का यहाँ पे आप डाल सकते हो किस किस एज के लिए है। मैं सपोज डाल दिया 6 to 12 मंथ, देन 18 to 24 मंथ। शार्ट ड्रेस, यहाँ पे आपको फिट एंड फ्लेयर डालना पड़ेगा, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसी हिसाब से आप डालोगे। ओकेजन, यहाँ पे आप कैजुअल है, आप कैजुअल डाल सकते हो, और पार्टी भी डाल सकते हो, कोई भी जो भी आपका है वो आप डाल दोगे। आइडियल फॉर रेफर्स टू हिज जेंडर द किड्स, ये किस जेंडर के लिए है, गर्ल्स और बेबी गर्ल्स। गर्ल्स, मेरा गर्ल्स है, अपना खुद देख लेना। और यहाँ पे है आपका कलर कैसा, मैंने जैसे कि बताया था कितने कलर है, मेरा दो है, ग्रीन एक है, वाइट एक है। यहाँ पे डाल सकते हो, ये कोई दिक्कत वाली है बात है नहीं। स्लीवलेस, स्लीवलेस की कितना है ये, इसको यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद सूटेबल फॉर रेफर्स द कैटेगरी ऑफ द किड ड्रेस बेस्ड ऑन इट्स इस ओकेजन, आप एथनिक वेयर, फ्यूजन वेयर, और ये एथनिक वेयर है, अपना खुद का देख लेना। उसके बाद है राउंड, आपका जो नेक टाइप है आप यहाँ से डाल सकते हो। फिर आता है फैब्रिक केयर्स, फैब्रिक केयर रेफर्स टू द डायरेक्शन टू बी फॉलोड, जो अगर कोई आपका प्रोडक्ट का फैब्रिक केयर डायरेक्शन है तो यहाँ पे डालना पड़ेगा। कैरेक्टर रेफर्स टू द फिगर पर्सनालिटी, ये जो अगर कुछ आपका कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मिनी शॉर्ट्स है, मिनी शॉर्ट्स लेंथ रेफर टू, यहाँ पे लेंथ आप डाल सकते हो, बिलो नी है क्या है वो आपका डाल सकते हो। नंबर ऑफ ड्रेसेस रेफर टू द नंबर ऑफ किड्स, यहाँ पे आप अपना डाल लेना। डिस्क्राइब इन डिटेल फैब्रिक मटेरियल, ये आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे थोड़ा डाल देना। लेबल साइज यहाँ पे डाल देना, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इमेज, यहाँ पे इमेज आपका अपलोड होके हुआ है। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा अपलोड करना चाहोगे तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। ग्रुप आईडी छोड़ दीजिए, सिंगल टेक्स्ट अगर कुछ डालना पड़ेगा तो डाल देना। मल्टी टेक्स्ट ये आपके लिए अच्छा होगा अगर डालोगे तो, सिंगल टेक्स्ट छोड़ दीजिए। ये देखिए ब्लू वाइट जिपर बटन, ब्लू वाइट सेकेंडरी कलर अगर कुछ है तो जिपर या बटन, ये यहाँ पे आपको बटन मैंने डाला। सॉलिड पैटर्न रेफर्स टू, आपका पैटर्न है अगर कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हो। एक्रिलिक, वुल, आर्ट सिल्क, यहाँ पे अगर कुछ लाइनिंग मटेरियल रेफर्स टू द मटेरियल यूज इन द लाइनिंग, आप यहाँ पे डाल सकते हो। सिंगल, यहाँ पे बेल्ट इंक्लूडेड रेफर्स, बेल्ट इसमें है नहीं तो नो कर देना। यहाँ पे आपका स्लीव स्टाइल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, बेल स्लीव, जो भी आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद इसको क्या करना है, सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पे
अपलोड कर दोगे, मेरा फाइल है डाउनलोड्स में, इसको आप अपलोड कर दोगे तो आपका प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगा। देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो आप अपना ऐड न्यू लिस्टिंग टैब में जाके यहाँ से आप चेक कर सकते हो, माई लिस्टिंग में भी चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय।